tells me that I got a plastic surgery, it's not true. पहले खुद के अपीयरेंस को सर्जरी और फिलर्स से चेंज करना, फिर ऑडियंस से झूठ बोलना कि सब कुछ नेचुरल है, और फिर अचानक से सच बोलकर सब कुछ एक्सेप्ट करके विक्टिम बन जाना, और फिर ये बोलना कि बाकी लोग कितने रूड हैं आपके साथ। इज इट इवन फेयर? यही सवाल कोमल पांडे से ऑलमोस्ट पूरा इंटरनेट पूछ रहा है। फाइनली कोमल पांडे एक्सेप्टेड कि उन्होंने अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी और फिलर्स यूज़ किए हैं। ये सिचुएशन यहाँ तक कैसे पहुंची, उसके लिए कोमल की जर्नी को समझना ज़रूरी हो जाता है। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, कोमल पांडे एक फैशन ब्लॉगर और यूट्यूबर है। पांडे हैज़ 2 मिलियन फॉलोअर्स ऑन हर इंस्टा एंड 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन हर यूट्यूब चैनल। कोमल कॉलेज के टाइम से ही फैशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और फेसबुक पर अपने लुक्स डाला करती थी। तब उनके फ्रेंड्स और फैमिली ने उनको इनकरेज किया कि उन्हें इस फील्ड में कुछ और भी करना चाहिए। तब उन्होंने एज ए स्टाइलिस्ट पॉप एक्सो में काम करना शुरू किया। यहाँ कोमल अलग अलग लुक्स को क्रिएट और रिक्रिएट किया करती और फैशन रिलेटेड टिप्स बताया करती, और जल्दी ही लोग कोमल को नोटिस करने लगे बिकॉज शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड रिलेटेबल। शी न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी कॉलेज गोइंग गर्ल देन एंड यूज टू शो वेयर टू शॉप चीप एंड स्टिल लुक प्रिटी। और फिर कुछ टाइम बाद कोमल स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर हर ओन चैनल एंड लेफ्ट पॉप एक्सो। कोमल की ऑडियंस ने भी उनके साथ उनके चैनल पर शिफ्ट कर लिया एंड कोमल इज इंडीड द मोस्ट सक्सेसफुल फैशन इन्फ्लुएंसर इन डूइंग सो। Komal continued to make such content like budget shopping, haul videos, देसी styling tips, जो उस टाइम पे शायद ही कोई कर रहा था, and no one can deny her contribution to this industry. But फिर कुछ टाइम बाद people started noticing that she was looking different. First it was her hairstyle, then other facial features as well. और फिर कंटेंट बजट फ्रेंडली से एक्सपेंसिव चीज़ों पर शिफ्ट हो गया और कोमल का फैशन सेंस देसी गर्ल से सुपर मॉडल एस्थेटिक हो गया। जब लोगों को कोमल में और उनके कंटेंट में इतना डिफरेंस नज़र आने लगा, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हर ऑफ। फर्स्ट इट वाज कंसर्न, देन इट बिकेम रिक्वेस्ट, और फिर जब ऑडियंस पूरी तरीके से कोमल से डिस्कनेक्ट हो गई, देन इट बिकेम हेट। और जब भी कोमल से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई प्रोसीजर कराया है, शी डिनाइड हैविंग डन एनी प्रोसीजर। Everybody tells me that I got a plastic surgery, it's not true. Okay, everybody tells me that I got like a cheek upliftment and I got like a nose job, like the weirdest of things. I can't, like, and plus I don't have all that money to do that, and if I tell my parents to sponsor that, they give me one chapel. और अभी रिसेंटली कोमल पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम एक्सेप्टिंग द फैक्ट उन्होंने सर्जरी और फिलर्स करवाए हैं। कोमल ने इंस्टा पर लिखा कि ये सब 15 जून 2015 से स्टार्ट हुआ, जब उन्होंने पहली बार लिप फिलर्स करवाए थे। अब आपको लगेगा कि क्या मुझे नहीं लगता कि मैं ब्यूटीफुल हूँ? सच तो ये है कि मुझे बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं और कभी कभी अभी तक होते हैं। वो आगे लिखती हैं, फिलर्स टेम्प्रेरी हैं और अब मुझे बेहतर तरीके से पता है कि मुझे क्या सूट होता है। और आगे बताती हैं कि मैंने सर्जरी करवाई है और लिप फिलर्स और थोड़ा सा चिन फिलर भी कराया है। मैंने बोटॉक्स भी ट्राई किया था पर वो मुझे सूट नहीं हुआ। इससे पहले कि हम इस बात पर और आगे बढ़ें, कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। क्या सर्जरी करवाना गलत है? नो, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीबडी हैज़ राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन बॉडी। अगर कोमल को लगता है कि उन्हें अपने बॉडीली फीचर्स इन्हेंस करने चाहिए फिलर्स या सर्जरी के थ्रू, तो ये उनका राइट है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या लोगों से ऐसे प्रोसीजर के बारे में झूठ बोलना सही है? इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता। अगर आप पर्सनल लाइफ में कुछ करवाते हैं और रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को नहीं बताते, तो फिर भी एक सर्टेन लेवल पर आप जस्टिफाइड हो, क्योंकि आपकी बॉडी है, उसमें आप जो भी चेंजेस करवाओ, आप दूसरे को बताने के लिए लायबल नहीं हो, क्योंकि ये आपका पर्सनल स्पेस है। पर जब आप पब्लिक लाइफ में होते हो, वो भी स्पेशली इन्फ्लुएंसर, जिनको लोग देखते हैं, एडमायर करते हैं और किसी न किसी लेवल पर उनके जैसा बनना चाहते हैं, और तब आप अपने परफेक्ट लुक्स को फ्लॉन्ट करते हुए नेचुरल बताते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि आपको बहुत सारे यंग टीनेज गर्ल्स भी देखती होंगी जो आपकी इन लुक्स को रियलिटी मानकर खुद को हेट करने लगेंगी कि वो आप जैसी परफेक्ट क्यों नहीं दिख सकती। एंड इट इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल कि लोग अभी इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। आफ्टर ऑल, ट्रस्ट इज़ द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी इन्फ्लुएंसर व्यूअर रिलेशनशिप। बीइंग इन्फ्लुएंसर, दे ओ दिस टू देयर ऑडियंस कि वो अपनी चॉइसेस को लेकर ऑनेस्ट नहीं भी हो तो ठीक है, लेकिन कम से कम लोगों को मिसगाइड ना करें। अगर कोमल पहले इस चीज़ को डिनाई करने की जगह एक्सेप्ट कर लेती, शायद उनको इतना ज़्यादा बैकलैश नहीं झेलना पड़ता। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या इस सिचुएशन में कोमल विक्टिम है या ऑफेंडर? आई थिंक कोमल इज बोथ, विक्टिम एज वेल एज द ऑफेंडर। ऑल्दो शी हैज़ एवरी राइट टू चूज़ कि वो अपनी बॉडी, अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती हैं। हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी को अपने हिस्से की गलतियां करके उनको सुधारने का, उनसे सीखने का मौका मिलना चाहिए। आई थिंक शी इज़ विक्टिम इन दिस सिचुएशन बिकॉज शी वॉज इनसिक्योर अबाउट द वे शी लुक्ड,
और एक तरीके से सोशल मीडिया और ब्यूटी के अनअटेंडेबल स्टैंडर्ड्स ने उसको और ज़्यादा वर्स कर दिया। एंड इट मस्ट बी डिफ़िकल्ट फॉर हर, क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आपको बहुत बुरी तरीके से जज किया जाता है, और उन सब स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए शी मस्ट हैव टू दिस स्टेप, वो भी एट द एज ऑफ 25। But at the same time, she is an offender because she was insecure about her looks by seeing those unrealistic beauty standards. और फिर एक टाइम के बाद when she reached at that place जहाँ पे वो चीज़ें चेंज कर सकती थी, एक्सेप्ट कर सकती थी, वो खुद वही अनअटेंडेबल अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी बन गई और वो उसी सर्कल का पार्ट बन गई। एंड बाय डिनाइंग इट, उन्होंने वही इनसिक्योरिटीज़ और अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन किसी और कोमल पांडे को पास ऑन कर दी। नाउ लेट्स टेक अ मोमेंट एंड रिफ्लेक्ट। शायद हम लोग को कोमल इस पॉइंट पर बहुत गलत लगे और उनके एक्शंस इस मोमेंट पर अनएक्सेप्टेबल भी लगे, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग कि ये उनकी जर्नी है, उनके डिसीजन से। शायद ये स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगे, बट नो वन इज़ परफेक्ट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी, एंड एज कोमल सेड, behind all the public persona there is still a real person with very real feelings. So while expressing your views, please try to be considerate and kind. It takes a lot of courage to accept these things on the internet. It is okay to have different opinions. Let's try to be understanding and supportive. So that's all for today. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you so much for watching.